हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमवी एकलव्य क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10 की बुक गोल्डन रेस का लेसन नंबर 6 अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ लिखा है महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ आवर नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यह जो पाठ लिया गया है, यह उनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसमें से लिया गया है। यह जो पाठ है, यह है उन्होंने एक साबरमती आश्रम में अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक प्रीच किया था, मतलब उनको एक उपदेश दिया था, उनको एक भाषण दिया था, उसका एक यह अंश है। इसमें गांधी जी बताते हैं कि मन और हृदय की शुद्धता किस तरह प्राप्त की जा सकती है और सच्ची प्रार्थना क्या है। वह कहते हैं कि धर्म में हमारी आस्था हमें अनुशासन एंड कर्तव्य की भावना सिखाती है। आइए पढ़ते हैं डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, प्रार्थना पर एक प्रवचन। डिस्कोर्स मतलब प्रवचन। आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। गांधी जी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रार्थना के अर्थ और उनकी आवश्यकताओं के विषय में बताऊं कि प्रार्थना क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, और प्रार्थना का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। I believe that prayer is a very soul and essence of religion, and therefore prayer must be the very core of the life of man. वो कहते हैं कि मेरा विश्वास है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना सोल एंड इसेंस, आत्मा और धर्म का एक सार है। सोल मतलब हमारी आत्मा हो गई, और इसेंस ऑफ रिलीजन, धर्म का जो सार तत्व है वह। Therefore prayer must be the very core of the life of man. इसलिए प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना में मनुष्य के जीवन का मूल है, अर्थात सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग जो है वह प्रार्थना है। There are some who in the egotism of their, एक मिनट यहाँ रह गया, प्रेयर मस्ट बी वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन। ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान प्रार्थना के बिना, रिलीजन के बिना, धर्म के बिना जो है वह अधूरा है, वह उसके बिना नहीं रह सकता है। There are some who is egotism of their region declare that they have nothing to do with religion. There are some of the egotism. Egotism हुआ जो अहंकार। कुछ लोग जो हैं अपने अहंकार में कहते हैं कि धर्म का डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। वो कहते हैं हमें रिलीजन से, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम धर्म को नहीं मानते हैं। वे अपने अहंकार की शक्ति में ऐसा कहते हैं कि हमारा कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है। बट इट इज लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज नो नोज। वो कहते हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम धर्म को नहीं मानते हैं, वह उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति बोले कि हाँ मैं सांस तो लेता हूँ पर मेरी नाक नहीं है। जिस तरह से सांस है पर सांस ले रहे हैं पर नाक नहीं है, इसी तरह से है कि आप जीवन है पर आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Whether by reason or by instinct or by superstitions, man acknowledges some sort of relationship with the divine. अब वो कहते हैं कि वेदर बाय रीजन, चाहे वह तर्क हो, तर्क को समझने की शक्ति से हो, चाहे सहज प्रवृत्ति से हो, चाहे बाय इंस्टिंक्ट सहज प्रवृत्ति से हो, या चाहे अंधविश्वास सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, या चाहे अंधविश्वास से हो, मैन एक्नॉलेजेस सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। ईश्वर जो, मनुष्य जो है ईश्वर से किसी न किसी प्रकार का संबंध को होना स्वीकार करता है। एक्नॉलेज करना मतलब उसको स्वीकार करता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो ईश्वर है, कुछ ना कुछ संबंध तो उसका ईश्वर से है। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक एंड एथिस्ट
does acknowledge the need of moral principle and associates something good with its observance and something bad with its non-observance. अब जो कुछ रैंकिस्ट एग्नोस्टिक होते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक। और एथिस्ट हुआ नास्तिक इंसान, जो भगवान का अस्तित्व नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता। वो भी नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता को स्वीकार करता है। एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ऐसा व्यक्ति जो कहता है भगवान नहीं है, भगवान के अस्तित्व नहीं है, या वो नास्तिक इंसान है, वो भी कहता है कि कुछ ना कुछ तो है, किसी न किसी नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता तो होती है। एंड एसोसिएट समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस, और उसके अनुपालन से किसी अच्छी बात को या उसके अनुपालन नहीं करने से, समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, या उसकी अनुपालना नहीं करने से किसी बुरी बात को संबंधित कर देता है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। वो कहते हैं कि अब मैं नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज में आता हूं। विज का मतलब होता है विडलिस्ट। विडलिस्ट ये लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है विचेस। विज मतलब उस तरह से, आगे कौन सी चीजें उसके बारे में। द प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैन्स लाइफ एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन। प्रेयर क्या है? प्रेयर प्रार्थना करना जो है वह मनुष्य के जीवन का वास्तविक मूल है। कोर ऑफ द मैन्स लाइफ, वास्तविक मूल है प्रेयर करना। एज इट इज मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द रिलीजन, क्योंकि यह धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वाइटल पार्ट, महत्वपूर्ण भाग। धर्म से, किसी भी धर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रार्थना करना, प्रेयर करना। प्रेयर इज आइदर पेटिशनल और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनिकेशन। प्रार्थना क्या है? प्रेयर इज यादर पेटिशनल, पेटिशनल मतलब तो याचना करना होता है, और इन इट्स वाइडर सेंस, और यदि हम इसको विस्तृत अर्थ में लिए जाएं तो यह है हमारा इनवर्ड कम्युनिकेशन, भगवान से हमारा आंतरिक संबोधन, हमारा आंतरिक संपर्क भगवान के साथ में होना। दैट इज प्रेयर। इवन व्हेन इट इज petitional, the petition should be for the cleansing and purification of the soul, for freeing it from the layers of ignorance and darkness that envelop it. अब वो कहते हैं कि ये वो petitional भी है, चाहे वो प्रार्थना केवल याचना से संबंधित है। ये petitional क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये याचना कैसी होनी चाहिए? यह आत्मा की शुद्धता, क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, यह आत्मा की शुद्धता और स्वच्छता करने के लिए होनी चाहिए। किससे हमें शुद्धता चाहिए? फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारी अज्ञानता की जो लेयर है हमारे पास, और जो अंधकार, डार्कनेस, अज्ञानता और अंधकार की जो लेयर जिसने हमें एनवलप कर दिया है, जिसने हमारे चारों तरफ से घेर रखा है, हमारे ऊपर जो कवर बन के हमारे पास, हमारे ऊपर अज्ञानता और अंधकार की जो लेयर है, उससे हमारी आत्मा को हम प्योर कर सके, उसमें हम अपनी आत्मा को हम शुद्ध कर सके। यह प्रेयर होनी चाहिए। प्रेयर इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी जो आत्मा है उसको वो प्योरीफाई कर दे, उसको वो साफ कर दे। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer. तो इसलिए वह व्यक्ति, therefore who hungers for the awakening, जो है व्यक्ति जो लालसा रखता है किस चीज की? awakening of the divine in him, अपने आप में एक देवी शक्ति प्राप्त हो जाए, अपने आप में वो है प्योर हो जाए। जो व्यक्ति ये चाहता है, जिसको उसकी भूख है कि मैं भगवान से संपर्क कर सकूं, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूं, फॉल बैक ऑन प्रेयर, वह जो है प्रार्थना पर निर्भर, उसको प्रार्थना पर निर्भर रहना है, वह निर्भर रहना चाहता है। बट prayer is no mere exercise of words or of ears. It is no mere repetition of empty formula. अब आगे कहते हैं कि प्रेयर क्या है, प्रार्थना क्या है? केवल एक शब्द नहीं है, शब्दों को एक्सरसाइज नहीं है, हम शब्द बोल रहे हैं, उच्चारण करने हैं, तो उसका अभ्यास करना, या हमारे कानों पर पड़ने वाले जो शब्द हैं उनका अभ्यास। इट इज नो मेयर रेपिटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, ना ही ये केवल जो हमारे निरर्थक सूत्र होते हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम दोहे बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको रिपीटेशन बार बार हम बोलते रहे, यही एक प्रार्थना, यह ही केवल एक प्रार्थना नहीं है। Any amount of repetition of Ramanama is futile if it fails to stir the soul. ये हम राम नाम बोलते रहते हैं, रिपीटेडली अभ्यास करते हैं, राम नाम का अभ्यास कर रहे हैं, उसको नाम राम जप रहे हैं, पर हमारी आत्मा उससे उद्वेलित नहीं होती है, तो वह
बेकार है। राम नाम बार बार जपना भी बेकार है, फ्यूटाइल मतलब बेकार है, यदि उससे हमारी आत्मा में शुद्धिकरण नहीं होती है, हमारी आत्मा उससे उद्वेलित नहीं होती है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट। वो कहते हैं कि प्रार्थना बिना शब्दों के हो तो ठीक है, पर उसमें हृदय होना चाहिए, हमारी आत्मा होनी चाहिए। प्रार्थना के बिना हृदय के शब्द होने की अपेक्षा शब्दों के बिना हृदय होना अच्छा है। मतलब हमारी प्रार्थना में शब्द नहीं है, पर हमारा हृदय इसमें इन्वॉल्व है, हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम शब्द तो बोल रहे हैं विदाउट अ हार्ट, और हमारा दिल, हमारी आत्मा उसमें नहीं है। तो इसीलिए बेटर है कि हम दिल से प्रार्थना करें बजाय हम शब्दों से करें। एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस and that of my companions when I say that he who has experienced the magic of prayer may do without food for days together, but not a single moment without prayer. वो कहते हैं and I am giving a bit of my experience, वो कहते हैं मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपने, वो कह रहे हैं कौन सा अनुभव, अपने साथियों का, एंड दैट ऑफ माई कंपेनियन मतलब अपने साथियों का एक थोड़ा सा मैं आपको अनुभव बताता हूँ। जब मैं कहता हूं व्हेन आई से, जब मैं कहता हूं दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, जिसने प्रार्थना के जादू का अनुभव किया है, वह ही जो जिसने प्रार्थना के जादू का अनुभव किया है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वह बिना खाना खाए, बिना भूखे कई दिनों तक वह रह सकता है, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट अ प्रेयर, पर एक क्षण भी वह प्रार्थना के बिना नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देर इज नो इनवर्ड पीस, क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के आंतरिक शांति, मन की शांति नहीं मिलती है। If that is the case, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives. वो कहते हैं यदि ऐसी ही बात है, यदि ऐसा ही है कि हम खाना खाए बिना बहुत दिन तक रह सकते हैं और प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं, यदि ऐसी बात है तो कोई भी ये कह देगा कि हमको जीवन में एक मिनट भी प्रार्थना के बिना नहीं रहना चाहिए, मतलब हमको हमेशा अपनी प्रार्थना, हर मिनट अपनी प्रार्थना, अपने जीवन का हर मिनट जो है प्रार्थना में लगाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कहते हैं ठीक है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, सही बात है। बट वी अरिंग मॉर्टल्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आवरसेल्व्स फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। लेकिन बट वी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन हम गलती करने वाले हैं। एरिंग मॉर्टल्स, हम कौन है? इंसान, गलती करने वाले। एरिंग मतलब गलती करने वाले, बट वी एरिंग मॉर्टल्स, हम जो गलती करने वाले इंसान हैं, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर, जिनके लिए एक क्षण भी आंतरिक संपर्क में, ईश्वर में ध्यान लगाना, विद इन आवरसेल्फ, विद फ्रॉम इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, हम जो है, हम गलती करने वाले इंसान हैं जो एक क्षण के लिए भी ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए और अपने स्वयं के अंदर ही अपने आप को उनसे अलग करना कठिन समझते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू, हमको आप भगवान से हम अपने आप को एक मिनट के लिए भी अलग कर दें और हम इनवर्ड कम्युनिकेशन, आंतरिक कम्युनिकेशन जो है हमारा कम्युनियन होता है, मतलब इकट्ठा ईश्वर से हमारा, हम अपने आप को भौतिक शरीर से अलग कर पाए और हम ईश्वर में ध्यान लगा पाए, यह करना हमारे लिए कठिन होता है। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, हमारे लिए यह मुश्किल होगा। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, अर्थात यह है कि हम ईश्वर में निरंतर संपर्क में रहना, ईश्वर में ध्यान लगाना असंभव पाएंगे, हम उसमें 24 घंटे उसमें नहीं लगे रह सकते। We therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachment of the word for a while. We make a serious endeavors to remain, so to say, out of flesh. अब वो कहते हैं इसलिए क्या है, इसलिए हम कुछ घंटों निश्चित कर लें। We therefore fix some hours, हम कुछ घंटे निश्चित कर लें। When we make a serious effort, जो हम एक कुछ समय के लिए संसार के बंधन को उखाड़ के फेंक दें। Throw off the attachment of the word for a while, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हम संसार के जो बंधन है उन्हें निकाल करके फेंक सके। We make a serious endeavor to remain,
so to say out of the flesh, और हम कुछ करने के लिए, endeavor मतलब प्रयास, और हम कुछ एक serious effort, हम कुछ गंभीर प्रयास कर सके कि हम उन बंधनों के, जो संसार के बंधन है, उनसे हम अलग हट सके और हम अपने आप को उस भौतिक शरीर के से बाहर रखने के लिए एक अम्बेक, भौतिक शरीर, फ्लैश मतलब शरीर, जो हमारा शरीर है, जो हमारा हड्डियां, हमारे जो मांसपेशियां हैं, जो मांस है, उससे हम उस प्रार्थना को दूर रख सके और भगवान में हम अपना ध्यान लगा सके। तो कुछ घंटे हम दिन के ऐसे फिक्स कर लें। I had talked to the necessity of prayer and I had dealt with the essence of prayer. अब कहते हैं कि I have talked of the necessity of prayer. मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में बात करी, अभी बताया, और मैंने प्रार्थना के सार तत्व को, एसेंस ऑफ प्रेयर, जो प्रार्थना का जो इसेंस है, जो उसकी आत्मा है, जो सार तत्व है, उसको व्यवहार में लिया मैंने। We are born to serve our fellow men and we cannot properly do so unless we are wide awake. वो कहते हैं हम किस लिए, हमारा जन्म किस लिए हुआ है? हमारा जन्म हुआ है अपने साथियों की सेवा करने के लिए, अपने आसपास के व्यक्तियों की सेवा करने के लिए हमने जन्म लिया है। We cannot properly do so, पर हम ऐसा करना हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। कब तक? Unless we are wide awake, जब तक हम पूर्ण रूप से जागरूक ना हो, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने साथियों की सेवा कर सके। There is an external struggle raging in man's breast between the powers of darkness and of light, and he who has not the sheet anchor of prayer to rely upon will be a victim of the powers of darkness. वो कहते हैं there is an external struggle, हम एक स्ट्रगल करते हैं, हमारे एक उसमें स्ट्रगल रहता है, हम ये करने की कोशिश करते रहते हैं। अंधकार और प्रकाश, अज्ञानता और ज्ञान, ये हमारी बाहरी शक्तियां हैं। अज्ञानता और प्रकाश, अज्ञानता तथा ज्ञान की शक्तियों में बाहरी जो संघर्ष होता है वो हमारे हृदय में होता है। रेजिंग इन मैंस ब्रेस्ट बिटवीन द पावर ऑफ डार्कनेस, जो डार्कनेस, जो अंधकार है, उसकी पावर, और जो लाइट है उसकी पावर के बीच में हमारे एक्सटर्नल, हमारे हृदय में, हमारे बाहरी संघर्ष हमारे होता रहता है। एंड ही, और वह व्यक्ति, who has not the sheet anchor of prayer to rely upon, वह व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना का एक संबल नहीं है, कोई सहारा नहीं है, will be a victim of powers of darkness, वह जो है अंधकार का मतलब अज्ञानता का शिकार हो जाएगा। ऐसी शक्तियों का जिसमें अंधकार है, उनका शिकार हो जाएगा, विक्टिम हो जाएगा। विक्टिम मतलब उनका शिकार हो जाएगा। अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ एवं संसार के साथ शांति से रहेगा। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस। अब जो आदमी जो प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वह शांति से रहेगा। विद हिमसेल्फ, अपने आप, स्वयं के साथ में शांति से रहेगा। एंड विद द होल वर्ल्ड, अब पूरे संसार, दुनिया के साथ में भी वह शांति से रहेगा। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। और वह व्यक्ति, द मैन हु गोज अबाउट, जो व्यक्ति बिना प्रार्थना के, अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के काम कर रहा है, दुनिया के सारे काम कर रहा है, पर विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट, उसका जो दिल है, जो हृदय है उसका, वह प्रार्थना के बिना है, प्रार्थना नहीं है उसमें, विल बी मिजरेबल, वह क्या होगा? वह बहुत दुखी होगा, और विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, वर्ल्ड को भी, संसार को भी, दुनिया को भी दुखी करेगा। अर्थात ईश्वर की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति स्वयं के साथ भी और संसार के साथ भी शांति से रहेगा। वह व्यक्ति अब जो हृदय में बिना प्रार्थना के संसारिक जीवन व्यतीत करता है, वह अपने आप तो दुखी रहेगा ही, वह संसार को भी दुखी कर देगा। Apart therefore from its bearing a man's condition after death, prayer has incalculable value for man in this world of living. वो कहते हैं कि apart therefore from its bearing a man's condition after death, अब मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसकी स्थिति पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त सांसारिक जीवन में भी वह प्रार्थना का मनुष्य
प्रार्थना का मनुष्य के लिए अगणनीय मूल्य है। अगणनीय मूल्य मतलब इनकैलकुलेबल, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आज जब मृत्यु की आदमी इंसान की मृत्यु होती है, उसके बाद प्रेयर क्या करती है, प्रार्थना क्या करती है, उसके लिए एक इनकैलकुलेबल, जिस ऐसी वैल्यू है, ऐसा मूल्य है प्रार्थना का हमारे जीवन में कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसका बहुत ज्यादा मूल्य है। इस वर्ड ऑफ लिविंग, इस जीवन में प्रार्थना का बहुत ज्यादा मूल्य है। अगणनीय, इनकैलकुलेबल, अगणनीय है इसका मतलब जिसको हम तुलना नहीं, जिसको हम गिन नहीं सकते, बहुत अतुल, बहुत ज्यादा है। We inmates of the ashrama who come here in search of truth and for instance on truth profess to believe in the efficacy of prayer but had never up to now made it a matter of vital concern. अब वो कहते हैं we inmates of the ashram, हम आश्रम में साथ में रहने वाले जो लोग हैं सत्य की तलाश में, who come here in search of truth, जो हम सत्य की तलाश में आए हैं, क्योंकि वह ये गांधी जी कहाँ बोल रहे हैं, ये एक आश्रम में प्रीच कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो आश्रम में रहने वाले बच्चों को कह रहे हैं, वो भी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, जो आश्रम में रहने वाले हैं, who come here in search of truth, जो हम यहाँ पे सत्य की तलाश में आए हैं, and for instance on truth, और insistence on truth, सत्य के आग्रह करने के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, हम जो है प्रार्थना की का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उत्पादकता है, प्रभाव वाली उत्पादकता है, हम उस पर विश्वास रखने वाले हैं, हम इसकी विश्वास करने की घोषणा करते हैं। बट हैड नेवर अप टू मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन पर हमने इसको अभी तक बहुत वाइटल कंसर्न, मतलब बहुत महत्वपूर्ण महत्व कभी हमने नहीं दिया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, हमने इस पर अभी तक उतना ध्यान नहीं देते। द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर, जितना हम ध्यान दूसरी चीजों पर देते हैं, उतना ध्यान हम प्रार्थना पर नहीं देते हैं। I awoke from my slumber one day and realized that I had been woefully negligent of my duty in the matter. वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी नींद से जागा, स्लम्बर मतलब नींद, मैं अपनी नींद से जागा and realized, और मैंने महसूस किया कि that I have been woefully negligent of my duty in the matter, कि मैं इस मामले में अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत दुखी हूँ और दयनीय रूप से मैं लापरवाह हूँ। woefully मतलब बहुत दयनीय रूप से मैं लापरवाह हूँ प्रार्थना करने वाली ड्यूटी पर। I have therefore suggested a measure to stern disciplines, and far from being any of the worse, I hope we are the better for it. I have therefore suggested, वो कहते हैं मैंने इसलिए एक सजेस्ट किया, मैंने बताया, द मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, कि कठोर अनुशासन, स्टर्न डिसिप्लिन मतलब कठोर अनुशासन, उपाय अपनाने का सुझाव दिया। जब सजेस्टेड, मैंने एक सुझाव दिया कि हम एक कठोर अनुशासन को अपनाएं, एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और किसी प्रकार का बहुत बुरा होने से दूर, कोई बहुत बुरा हो उससे पहले ही, आई होप वी आर द बेटर फॉर इट, मैं आशा करता हूं कि हम इसके लिए अधिक अच्छे और उपयुक्त होंगे। फॉर इट इज सो ऑब्वियस, क्योंकि यह बहुत ऑब्वियस है, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है, क्लियर है कि भाई प्रार्थना करनी है, हमें दिल से प्रार्थना करनी है और सबका ध्यान रखना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो कहता है ठीक है, तुम खुद का ध्यान रखो और शेष बातें खुद का ध्यान रख लेंगी। अपने आप का ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो, और जो दूसरी चीजें हैं, द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दूसरी चीजें, दूसरी परेशानियां अपना ध्यान अपने आप कर देंगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट। रेक्टिफाई मतलब सुधारो, ठीक करो, किसको करो, वन एंगल ऑफ स्क्वायर, वर्ग के एक एंगल को, एक वर्ग में 4 एंगल होते हैं, एक एंगल को आप सुधारो और जो दूसरे एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सब कोण दूसरे सही हो जाएंगे। Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening. तो कहते हैं कि इसलिए आप अपना दिन, अपना दिन का जो काम है उसको प्रार्थना से आरंभ करो,
योर डे विद प्रेयर, आपका दिन जो है वो आप प्रार्थना से आरंभ करो. मेक इट सो सोलफुल, और इससे इसको प्रार्थना को इतना आत्मामय बना दो, सोलफुल आत्मामय बना दो कि वह आपके साथ शाम तक, रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, शाम तक, संध्या काल तक आपके साथ में वह प्रार्थना रहे. क्लोज द डे विद प्रेयर, अपने दिन को प्रार्थना के साथ भी समाप्त करो, अर्थात सोने से पूर्व भी प्रार्थना करो. सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, तो ताकि इतनी सोने से पहले प्रार्थना करो ताकि आप जब आप सो तो आपकी जो नींद है, आपकी रात जो है वो पीसफुल हो, शांतिपूर्वक आपकी रात कटे, फ्री फ्रॉम ड्रीम्स, जो स्वप्न या नाइटमेयर्स, दुस्वप्न, जो बुरे सपने दिखते हैं, तो ना आपको सपने आए, ना बुरे सपने आए, और आपकी रात शांति से बीत जाए. डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर. वो कहते हैं प्रार्थना के रूप के विषय की चिंता मत करो, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए उसकी चिंता मत करो. लेट इट बी एनी फॉर्म, यह किसी भी रूप में कर लो, किसी भी रूप में हो सकती है. इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन. किंतु यह प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी सच एज, ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रार्थना आपको ईश्वर से, कम्युनियन मतलब संपर्क, भगवान से, डिवाइन से आपका संपर्क करा सके, ऐसी होनी चाहिए. खाली आपका संपर्क हो, प्रेयर का स्वरूप कुछ भी हो सकता है. All things in the universe, including the sun and the moon and the stars, obey certain laws. वो कहते हैं ब्रह्मांड में, सारी चीजें ब्रह्मांड में हैं, जैसे जिसमें सूरज शामिल है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब जो है एक सर्टेन लॉ, एक कुछ नियम है, प्रकृति के नियम हैं, ब्रह्मांड के कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं. सूरज अपने समय से उगता है, मून अपने समय से होता है, सितारे अपने हिसाब से सब काम कर रहे होते हैं, तो ये एक नियम है जिसको वो लोग सब फॉलो करते हैं. विदाउट द रिस्ट्रेनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट. अब वो कहते हैं यह जो नियम है, जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनसे यदि हम अलग हो जाएं, इन नियमों के, यह जो नियंत्रण है, जो नियमों का जो नियंत्रण है, यदि उसका प्रभाव हट जाए, इन्फ्लुएंस ऑफ दिस का जो प्रभाव है यदि वो हट जाए, तो वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट. एक क्षण के लिए भी प्रकृति, संसार, ब्रह्मांड जो है वो है नहीं चल सकता. You whose mission of life is service of your fellow man will go to pieces if you do not impose on yourself some sort of discipline. And prayers is a necessary spiritual discipline. अब कहते हैं तुम, अब बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, वह कहते हैं तुम जहां, जिनका लाइफ का जो मिशन है वो क्या है, अपनी लाइफ का लक्ष्य क्या है उनका, कि अपने साथियों की सेवा करना. मिशन ऑफ लाइफ इज सर्विस टू योर फेलो मैन विल गो टू पीसेस. जो मिशन है आपका कि आपके साथियों की, सब लोगों की सेवा करनी है, वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योरसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि आप अपने आप को किसी अनुशासन में नहीं रखते हो, अनुशासित नहीं रहते हो, तो वह जो आपका ध्येय है यहाँ आने का, कि आप लोगों की सेवा कर सको, वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. एंड द प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. और क्या है? प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है. डिसिप्लिन में रहना है आपको, अनुशासन में रहना है, तो अनुशासन में कौन रख सकता है आपको? प्रार्थना. प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है जो आपको एक प्रॉपर अनुशासन में रख सकती है. इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट. वो कहते हैं कि यह अनुशासन ही है और एक नियंत्रण, डिसिप्लिन, रेस्ट्रेंट मतलब नियंत्रण. हमें अपनी इच्छाओं पर, हमें अपनी हर शक्तियों पर नियंत्रण रखना होता है, हमें अपनी कामनाओं पर, हमारे अपने ज्ञान पर नियंत्रण रखना होता है, हमें सेंस ऑर्गन्स पर नियंत्रण रखना होता है. तो यह जो हमारे अंदर अपने आप को अनुशासन में रखना या जो नियंत्रण में रखना है, यही हमें जंगली जानवरों से, ब्रूट मतलब जंगली जानवर, हमें जंगली जानवरों से यह अलग करता है, क्योंकि हमारे अंदर अनुशासन होता है. थैंक यू.